हिंदुस्तान को लहूलुहान करने से लेकर साजिशें रचने के लिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जासूसों का जो जाल फैला रखा है, धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। ये जासूस जाल हिंदुस्तान के लिए कितना घातक और खतरनाक है, अब तक 10 से ज्यादा जासूस धरे जा चुके हैं और हर तीसरे दिन नए जासूस पकड़े जा रहे हैं। आज इनमें नया नाम शामिल हुआ है और सहदेव गोहिल को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां साझा कर रहा था। इस गिरफ्तारी में एक कॉमन वर्ड है जो मौजूदा समय में पकड़े गए 4 आरोपियों में एक जैसा है, जिसे हमने नाम दिया है गद्दार गैंग का हसीना कनेक्शन। और उसके 4 मोहरे हैं हारून, तुफैल, शहजाद और आज पकड़ा गया सहदेव गोहिल। इन चारों को पाकिस्तान ने हसीना कनेक्शन के जरिए अपने चंगुल में फंसाया और आरोप है कि उसके बाद उन्हीं हसीनाओं के नाम पर इन्होंने देश से गद्दारी करने में भी गुरेज नहीं किया। गद्दार गैंग के हसीना कनेक्शन की एक परत अब खुल रही है, जिसमें आज सहदेव भी शामिल हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हसीनाओं के जरिए पाकिस्तान भारत में जासूस बना रहा है, कैसे वो हिंदुस्तान के लोगों को हसीना जाल में फंसाकर देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार कर रहा है। यही है गद्दारी के आरोप में शामिल सबसे नया नाम सहदेव सिंह गोहिल। ये गुजरात के कच्छ में कहने को तो हेल्थ वर्कर का काम कर रहा था, लेकिन ये हिंदुस्तान की सेहत बिगाड़कर पाकिस्तान की सेहत दुरुस्त करने में लगा था। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक सहदेव गोहिल बीएसएफ और नौसेना से जुड़ी अहम और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट को भेज रहा था। एटीएस के मुताबिक सहदेव से पाकिस्तानी घिनौनी ब्रिगेड की कोई महिला अदिति भारद्वाज के नाम से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ी। उसके संपर्क में आने के बाद अदिति बताने वाली महिला ने सहदेव से बीएसएफ और नेवी से जुड़ी अहम जानकारियां और निर्माणाधीन क्षेत्रों की तस्वीरें मांगी थी। अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। एटीएस के मुताबिक आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए बिना सोचे समझे अदिति नाम की उस महिला के झांसे में फंसकर फोटो और वीडियो भेजना शुरू कर दिया। साल 2025 की शुरुआत में सहदेव गोहिल ने अपने आधार कार्ड से एक सिम खरीदी थी, जिससे एक नया व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट किया गया और उसका ओटीपी अदिति भारद्वाज को भेजा गया था। इसके बाद आरोपी ने नेवी और बीएसएफ के वीडियो, फोटो और जानकारी साझा की। इसी दरमियान किसी व्यक्ति ने गोहिल को 40,000 रुपए भी दिए। एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। इसको ध्यान में लेते हुए इसके फ़ोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज़ करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज़ किया गया था। सहदेव गोहिल के फोन की जब जांच की गई तो उसमें अदिति भारद्वाज के नाम से चल रहे मोबाइल के पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद खुलासा हुआ कि सहदेव ने एक महिला के जाल में फंसकर पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारियां भेज दी। जांच अभी जारी है, हो सकता है कि सहदेव अभी और बड़े खुलासे करे। अब आपको बाकी बचे जासूसी के 3 आरोपियों के हसीना कनेक्शन के बारे में भी समझा देते हैं। बात जासूस शहजाद की करते हैं। शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ कि शहजाद 2 बार अपनी पत्नी को भी लेकर पाकिस्तान गया। अब पत्नी के जरिए जासूसी को लेकर भी जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। अब बात करेंगे हारून की। उसका परिवार उसे सीधा कह रहा है, लेकिन खुलासा हुआ है कि हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी के जरिए ही पाकिस्तान में संपर्क बढ़ाया। एजेंसियों को आशंका है कि दूसरी पत्नी के जरिए ही हारून जानकारी पाकिस्तान भेजा करता था। अब बात कर लेते हैं अगले जासूस की। जासूसी के आरोपी वाराणसी के तुफैल की। खुलासा हुआ है कि तुफैल पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। तुफैल जिस महिला के संपर्क में था, उसका पति पाकिस्तानी सेना में है। एजेंसियों को शक है कि इसी महिला के जरिए तुफैल पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारियां भेजा करता था। इस पर आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सोचिए कि ऐसे लोग देश के लिए कितने खतरनाक हैं, उसे जासूसी के आरोपियों से हो रहे खुलासों से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार तुफैल और दिल्ली से गिरफ्तार हारून पर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है, जिनमें सबसे डराने वाला खुलासा है आतंकी कनेक्शन का। आशंका जताई जा रही है कि हारून और तुफैल दोनों पाकिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इन आशंकाओं के पीछे है हारून और तुफैल के फोन में मिली अहम जानकारियां। तुफैल के मोबाइल में मिले 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर्स
हारून में फोन में भी संदिग्ध नंबर मिले हैं। वो कट्टरपंथी व्हाट्सएप ग्रुप जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। और हारून का पाकिस्तान एम्बेसी वाला कनेक्शन भी सामने आया है। इसीलिए यूपी एटीएस हारून और तुफैल से जल्द पूछताछ करने वाली है, क्योंकि बढ़ता समय चौंकाने वाले नए नए खुलासों की नई फहरिस्त लेकर सामने आ रहा है। जिस तरह ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी हाई कमीशन में बड़ी जान पहचान थी, वहां उसका आना जाना था, दिल्ली के सीलमपुर के रहने वाले हारून के तार भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जानकारी मिली है कि हारून भी दिल्ली के पाक दूतावास की विदाई पार्टी में शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, जिस तरह ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश के घेरे में थी, उसी तरह हारून हाई कमीशन के मुजम्मिल हुसैन नाम के कर्मचारी के चंगुल में फंसा हुआ था। जांच में सामने आया है कि हारून मुजम्मिल हुसैन के लिए फर्जी बैंक खातों का इंतजाम करता था और मुजम्मिल उन्हीं फर्जी बैंक खातों में पाकिस्तान के लिए वीजा लगवाने वालों से रिश्वत में ली गई रकम को ट्रांसफर करवाता था और फिर उस रकम को हारून के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था। हारून मुजम्मिल को मिले पैसे आगे किसे देता था, कहां पहुंचाता था, उसको लेकर भी संदेह जताया गया है, जिसके मुताबिक हो सकता है कि हारून के जरिए मुजम्मिल देश में सक्रिय आईएसआई के एजेंट्स तक पैसे पहुंचाने का काम करता हो। हर दिन के साथ परतें खुल रही हैं और हिंदुस्तान में फैले भारत के एक एक जाल को उधेड़कर नेस्त नाबूद किया जा रहा है। और अब बात करते हैं गद्दारी के आरोपी वाराणसी की तुफैल की। उस पर भी जांच एजेंसियां रोज नए खुलासे कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक तुफैल ने पाकिस्तान में बैठी नफीसा नाम की महिला को वाराणसी, दिल्ली समेत तमाम जगहों की तस्वीरें और वीडियो भेजी। उसने नफीसा के कहने पर अपनी मोबाइल की जीपीएस लोकेशन भी ऑन कर रखी थी, जिससे हर तस्वीर के साथ सटीक लोकेशन भी पाकिस्तान पहुंच रही थी। नफीसा पाकिस्तान आईएसआई की बड़ी हैंडलर बताई जा रही है। नफीसा ने तुफैल को अपना असली नाम भी नहीं बताया था। नफीसा तुफैल से कहती थी कि जहां भी जाया करो वहां से अपनी फोटो भेजा करो। मकसद था वहां की दूसरी फोटो को मांगना जो तुफैल उसे भेजा करता था। जानकारी के मुताबिक तुफैल 19 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, जिनमें से कई पूरी तरह कट्टरपंथी विचारधारा वाले थे, जिनमें गजवाए हिंद, बाबरी विध्वंस से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप शामिल थे। तुफैल ने कई चैट्स को डिलीट भी किया था। उन्हें भी अब रिकवर करने की कोशिशें की जा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।